नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है हाउ टू थिंक, कि हम जीवन में सही से कैसे सोच सकते हैं। देखिए, हमें ना जीवन में बचपन से ही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। लेकिन सही से सोचा कैसे जाए, जीवन की समस्याओं को कैसे निपटा जाए, अच्छे तरीके से उन पे विचार कैसे किया जाए, ये कभी नहीं सिखाया जाता है। हमारे पास एक सेट डिफाइंड रूल्स हैं, वो हमें दे दिए जाते हैं, और जैसे ही कोई ऐसी समस्या जो उस सिलेबस से बाहर की हो तो हम फंस जाते हैं। उसका कारण यह है कि हमें सोचना नहीं सिखाया गया है। अब ये जो सोचना होता है ना, वो एक प्रैक्टिस का खेल है और ये एक स्किल है। और जीवन के जितना जल्दी शुरुआती दिनों में ये अपने जीवन जैसे आप बड़े होंगे और जितना जल्दी आप ये स्किल सीख लेंगे ना, उतना ज्यादा फायदे में आप पूरी उम्र रहेंगे। और दूसरी बात यह है सोचने के बारे में कि हम सही से एक बेटर थिंकर क्यों नहीं बन पाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो थिंकिंग है वो एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है और बोरिंग प्रोसेस है। अब कौन इस चीज में फंसेगा भाई, इस बोरिंग प्रोसेस में। अब होता यह है कि हमारा दिमाग डिजाइंड ही इस तरह से है कि वो कोई भी ना अपने दिमाग लोड नहीं लेगा, वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढेगा, और आप जैसे कोई शॉर्टकट होगा वो आप ले लेंगे। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ना कि आप एक बेटर थिंकर कैसे बन सकते हो। देखिए, बेटर थिंकर बनने के लिए ना पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना, वो रख लीजिए मेटाकॉग्निशन। वैसे तो थोड़ी भारी भरकम टर्म है, लेकिन है कुछ नहीं है। मेटाकॉग्निशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, आप उसके प्रति अवेयर हैं। मतलब ये कि आप अपनी थिंकिंग के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग के साथ कनेक्टेड है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसका मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस वक्त खुशी में है, गम में है, उन्हें चिड़चिड़ाहट हो रही है या क्या है। तो वो मेटाकॉग्निशन नहीं है। मेटाकॉग्निशन एक बेहतर थिंकर बनने के लिए, बेटर थिंकर बनने के लिए आपको मेटाकॉग्निशन की बहुत जरूरत है कि आप खुद से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से कनेक्टेड हो। बस इतनी सी बात है कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, आपको वो समझ आए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस वक्त गुस्से में हूं, कनेक्टेड हूं आप अपनी फीलिंग्स के साथ। ये मेटाकॉग्निशन है। अब इसके बाद बेटर थिंकर बनने के लिए जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए ना, वो ये पता होनी चाहिए कि लेवल्स ऑफ थिंकिंग का पता होना चाहिए कि जो हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है ना, उसके 3 लेवल्स होते हैं, और आपको इन 3 लेवल्स का पता होना चाहिए। जो पहला लेवल होता है ना, वो तो होता है शॉर्टकट वाला लेवल। कैसे कि आपके पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया कि जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम आई, आप हड़बड़ा गए या आपने उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहा, तो आप फटाफट से किसी के पास गए और बोला कि भाई ये मुझे समस्या है, बताइए, इसका इलाज बताइए। प्रॉब्लम है, आपने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन किसी दूसरे से पूछ लिया या कहीं से कॉपी कर लिया या किसी रूल बुक में पढ़ लिया। मतलब ये कि ये शॉर्टकट वे है। और मैक्सिमम टाइम हम अपने जीवन में यही करते हैं कि हम शॉर्टकट ले लेते हैं, कि किससे पूछ लेते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, अपने दिमाग पे लोड नहीं लेते। ये फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। अब जो सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग है ना, वो फर्स्ट वाले से थोड़ी सी डीप है। उसमें होता क्या है कि आपके पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को ना आप सॉल्व करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और एक प्रोसेस में चलेंगे। उस प्रोसेस को मान लीजिए कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, तो वो छोटी हो जाएगी प्रॉब्लम। अब छोटे छोटे हिस्सों पे विचार करेंगे और फिर उन पे काफी विचार विमर्श के बाद आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। ऐसा हम जीवन में ना कभी कभी करते हैं, कोई किसी किसी समस्या के बारे में करते हैं। एक मतलब ये रेगुलर प्रोसीजर नहीं है हमारा, कभी कभी होता है। अब इसके बाद जो तीसरे लेवल की थिंकिंग होती है ना, वो और भी ज्यादा डीप होती है। उसमें आप क्या करते हो कि पहले आपके पास मान लीजिए एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को आपने प्रोसेस फॉलो किया, छोटे हिस्सों में तोड़ा, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे और उनको विचार विमर्श करके उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, लेकिन आप सॉल्यूशन पे रुके नहीं। तो अब उस सॉल्यूशन को ना आपने देखा कि इस सॉल्यूशन के रेमिफिकेशंस क्या होंगे, डिफरेंट जगहों पे इस सॉल्यूशन का क्या असर पड़ेगा। मेरे आसपास जितनी समस्याएं हैं, जितने लोग हैं, जितनी परिस्थितियां हैं, उन सब में इस सॉल्यूशन का क्या असर होगा। और उसके प्लस और माइनस देखने के बाद आप ना मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालोगे।
आपके पास बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, एक प्रॉब्लम एक होगी लेकिन उसके सॉल्यूशंस आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। तो ये इतनी डीप लेवल की थिंकिंग है कि बहुत कम लोग ही ये कर पाते हैं, आम लोग नहीं इस लेवल पे जाते हैं। तो ये इतनी डीप होती है। तो ये 3 लेवल हैं थिंकिंग के। तो आपको ये देखना है कि एटलीस्ट आप अगर शॉर्टकट लेने वालों में से हैं तो एटलीस्ट आप सेकंड लेवल की थिंकिंग तो कीजिए। नहीं होता है तो फिर किसी से पूछ लीजिए, लेकिन खुद अपने आप उस प्रोसेस को सीखिए तो सही कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, आप उसे एटलीस्ट सीखिए। इसके बाद एक बेटर थिंकर बनने के लिए ना आपको तीसरी चीज जो याद रखनी है वो है बीवेयर ऑफ बाइसेस। कि अपनी जो बाइसेस है ना आपके लाइफ में, प्रतिरोध है, इस तरह की चीजें हैं, इनको ना उनसे बच के रहिए। बहुत सारी बाइसेस हैं और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके बारे में फिर कभी से एक अलग से बात करेंगे, लेकिन कुछ एक के नाम ले देता हूं। जैसे मान लीजिए कंफर्मेशन बायस होती है। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है कि हम वही देखते हैं जो हमें लगता है कि ऐसा ही होगा, कंफर्म्ड है हम उस चीज के बारे में, पहले से ही हमारा जो मन में ना रिजल्ट निकल चुका है उस समस्या के बारे में कि इसका तो यही होना है, तो आप वही देखोगे, वही सोल्यूशन आपको नजर आएगा। फिर होता है कि डिजायरेबिलिटी बायस, कि जो आप देखना चाहते हो आप वही देखोगे। कंफर्मेशन में क्या था कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यही होगा, ठीक है, ये एक बायस है, आप कुछ और उसके पॉइंट्स देख ही नहीं रहे हो। डिजायरेबिलिटी बायस है कि आप वैसा ही चाहते हो कि ऐसा हो जाए, तो आप उसको किसी और नजरिए से उस समस्या को देखोगे ही नहीं। इसी तरह से एक हैलो इफेक्ट भी होता है। वो पता क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, आपने किसी व्यक्ति को देखा तो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, उसी को आपने मान लिया कि अब ये ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत ही हैंडसम व्यक्ति है, कोई बहुत ही स्मार्ट महिला है, आपने उसे देखा तो आपने मान लिया कि ये इंटेलिजेंट ही होगा, आपने खुद ही ड्रॉ कर लिया ये इन्फ्रेंस, उससे आपने कोई जांचा नहीं, परखा नहीं, उसकी कैपेबिलिटीज को कुछ नहीं देखा, लेकिन उसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह की बाइसेस होती हैं हमारे जीवन में, जैसे जो हमारी अपब्रिंगिंग में जो होती हैं आ गई होती हैं, जिस तरह से हमने अपना जीवन जिया है या जिस परिवार में जिस तरह से हम रहे हैं वहां पे जैसी अपब्रिंगिंग मिली वैसा हमारा बाइसेस जो है वो सीप इन हो जाती हैं। और आगे चलकर जब भी आप अपने जीवन में कोई डिसीजन लेते हो, थिंक करते हो, तो वो बाइसेस जो है ना वो इंपैक्ट डालती हैं अपना, और आपकी जो थिंकिंग है वही बायस्ड हो जाती है। तो आप जो सॉल्यूशंस पे पहुंचोगे, अराइव करोगे, वो भी बायस्ड होंगे और फिर आप कहीं ना कहीं पछताओगे क्योंकि वो बायस्ड है। इसके बाद जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है ना एक बेटर थिंकर बनने के लिए, वो है बीवेयर ऑफ इमोशनल थिंकिंग। देखिए, जो जब भी हम कभी भी कोई ढंग से किसी चीज के बारे में सोचना चाहे ना, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो, तो सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो होता है इमोशनल थिंकिंग का। इमोशंस जो होते हैं ना वो क्लाउड्स की तरह होते हैं। जब भी आप किसी समस्या के बारे में इमोशनल हो जाएंगे तो वहां पे गलत होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इमोशंस वहां पे एंटर हो गए। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है ना वो 2 दिमाग हैं, जैसे एक रैशनल माइंड है, एक इमोशनल माइंड है। कोई भी डिसीजन आपने अगर बढ़िया से लेना हो ना तो इन दोनों का बैलेंस में होना जो है वो बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब भी कभी आपका इमोशनल माइंड आपके रैशनल माइंड पे हावी हो जाए तो समझ लीजिए वहां पे गलती होगी। और अक्सर ये होता ही होता है कि आप इमोशनल होकर कुछ डिसीजन ले लेते हो जिनकी रेमिफिकेशन जो होती हैं फिर वो बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा आप अपने जीवन में कर लेते हो। इस चीज से बचने का सिंपल सा एक उपाय है कि अगर आप कोई ऐसी समस्या है जिसमें इमोशनल आप ज्यादा हो, इमोशंस ज्यादा हैं और आप सही से नहीं सोच पा रहे हो, तो मेटाकॉग्निशन आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, तो मैं किसी दूसरे से पूछ लूं, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति है और वो आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ भी नहीं है, उसे आपकी समस्याओं से कोई खास मतलब है भी नहीं, तो उसका माइंड जो होगा ना वो इमोशनली क्लाउड नहीं होगा आपकी प्रॉब्लम से, तो वो आपको एक बेहतर जो है ना वो राय दे पाएगा, डिसीजन दे पाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति से राय मांगते हैं ना, तो होता क्या है कि हम ना पहले किसी चीज पे ना अराइव हो चुके होते हैं। जो अभी बाइसिस की बात की हमने कुछ सोल्यूशन उसका ढूंढ चुके हैं अपने मन में, लेकिन हम फिर भी ना राय पूछने के लिए जाते हैं, खुद को ये जस्टिफाई करने के लिए कि यार ऐसा ना हो कि हम किससे पूछे ना, गलत हो जाए, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है मन में। तो जब किसी से राय पूछें आप, तो उसे ये जरूर बताएं कि आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप उसे ये बताओगे ना, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो आपको राय देगा ना वो निष्पक्ष राय देगा और सही राय देगा।
क्योंकि उसे पता है आप क्या करना चाह रहे हो। तो जो आप करना चाह रहे होंगे उसके बारे में उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब बताएगा आपको, और आपकी राय लेने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। उसका कोई सार्थकता होगी उस चीज में। अदरवाइज आप सिर्फ अपना मन मनाने के लिए किसी की राय लेने जा रहे हो और फिर वो बात जो है वो ठीक से फिट होगी नहीं, क्योंकि आपने नहीं बताया कि आप इस समस्या को कैसे सॉल्व करने की सोच रहे हो। तभी तो वो बताएगा ना कि आप सही हो या गलत हो। तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो कभी भी जब आपको बेटर थिंकिंग करनी है ना, ऐसे तो बहुत से पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अगर ध्यान में रखें ना तो आप बेटर थिंकर बन सकते हैं। और जैसे पहले कहा कि ये प्रैक्टिस का मामला है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्लो है, बोरिंग है, आपको इस बोरियत से निकलना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस थिंकिंग के प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपके लिए ना आसान होता चला जाएगा, और बड़ी से बड़ी समस्या भी होगी ना उसके बाद आप उसे इस प्रोसेस से फॉलो करके ना एक बेटर थिंकर बन जाएंगे। बेटर सॉल्यूशंस आप निकाल पाएंगे और बेटर उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो बेटर थिंकर बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।